तो चलिए बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से भारत को मिल रही धमकी की खबर के साथ। हालांकि इसे लेकर बहुत पहले से एक बात कही जाती है कि खाने को नहीं है दाने, चले भारत को धमकाने। लेकिन इन बातों से पाकिस्तान को कहां फर्क पड़ता है। पाकिस्तान तो बस धमकी देना जानता है और इस धमकी वाले क्लब में सेना से लेकर वहां के हुक्मरान तक सभी शुमार हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने से बिलबिलाया पाकिस्तान। मियां शहबाज शरीफ ने भारत को दी गीदड़ भभकी। दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो, पानी रोकने पर भारत को सबक सिखाने की धमकी। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। पानी के मुद्दे पर बिलावल भुट्टो का भी बड़बोला बयान। मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। पाकिस्तान के बयान बहादुरों में मुनीर सबसे आगे। कहा, भारत ने बांध बनाया तो मिसाइलों से उड़ा देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान के बड़बोले बयान से सिर्फ हंसी आ सकती है, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार सिर्फ भौंकना जानती है। भारत से युद्ध लड़ने की बात तो दूर, अगर भारत की तरफ अब आंखें उठाकर भी देखी तो उसका हश्र कितना बड़ा होगा, इसकी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों देख चुकी है। लेकिन बार बार भारत से पिटाई खाने की लत पाकिस्तान को उल्टे सीधे बयान देने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने पर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया तो ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मियां शहबाज शरीफ की इस धमकी पर सिर्फ हंसी आ सकती है, क्योंकि विदेशी कर्ज, फिसड्डी हथियार और उम्र के इस पड़ाव में शहबाज शरीफ अपनी सेना की औकात भूल जाते हैं। इसी साल मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था। बावजूद इसके पाकिस्तान में मानो इस बात की होड़ लगी है कि कौन नेता भारत को कितनी धमकी दे सकता है। अभी 2 दिनों पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी थी। हम इस जिद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं
पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरह इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि उसके बस में सिर्फ धमकी देना रह गया है। ऐसे में वहां की सेना खुद को कैसे पीछे रख सकती है? अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इन नेताओं से कई कदम आगे बढ़कर भारत को धमकी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल मुनीर ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। अब कोई इस फील्ड मार्शल से पूछे कि क्या ये वही मिसाइल होगा जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में उड़ा दिया था। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। सिंधु नदी के पानी को लेकर अब चाहे पाकिस्तान कितना भी बिलबिलाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सभी एक स्वर में पाकिस्तान को बता चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।